हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 6 की वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज टेंस के बारे में, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कि आप तो हमें स्पोकन सिखा रहे थे, तो आज टेंस कैसे आ गया, ग्रामर का टॉपिक। तो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं आज, एक चीज कि जो टेंस है ना वो स्पोकन का बेस है, ये ध्यान दे लेना। क्योंकि आप जो कुछ बोलोगे वो एक स्ट्रक्चर में तो बोलोगे, और स्ट्रक्चर आप सब जानते हो, सब्जेक्ट के साथ शुरू होगा, वर्ब के साथ भी शुरू होगा और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म भी होगा। तो आप लोगों ने आप कहोगे कि सर जो बाहर विदेश के जो लोग होते हैं तो बेटा टेंस की इंग्लिश बोलते हैं। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो मातृभाषा होती है उसको सीखनी नहीं पड़ती, वो सुन सुन के सीख लेते हैं, बोल लेते हैं। अब आप जैसे थोड़ा एग्जाम्पल मानो, आप इंडिया में रहते हो, तो क्या आपने हिंदी बोलना सीखा था, कहीं की क्लास ली थी? नहीं ना। आप लोगों ने क्या करा, सुन सुन के उसको हिंदी को बोलना सीख लिया। उसी प्रकार से अदर कंट्रीज में भी क्या होता है, सेम जो उनकी लैंग्वेज होती है ना, सेम उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उनको क्या करते हैं, ऑटोमेटिक बचपन से सुनते हुए आते हैं और वो बोलना लग जाते हैं। अब उसी प्रकार अगर हमें इंग्लिश को सुनना है, सीखना है, या किसी भी लैंग्वेज को सीखना होगा, तो सबसे पहले उसके ग्रामर्स के रूल्स को जरूर सीखना होगा। और सारे ग्रामर्स रूल्स नहीं सीखने हमें स्पोकन में, सिर्फ 5 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमें ग्रामर के सीखने होंगे हमारे स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। ये जो वीडियो का पार्ट 1 होगा, फिर उसके बाद में हमने इसके तीनों टेंसों का पार्ट डिवाइड किए अलग अलग वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप बोर भी ना हो इससे, और थोड़ा बहुत आराम से आप रिलैक्सली यानी कि धीरे धीरे इन चीजों को सीखे। क्योंकि इस वजह से मैंने डे 75 आपके लिए क्या करा है, चालू किया है कि 75 डेज में हम एक टॉपिक को इजीली कवर करने वाले हैं, ताकि वो आपको आराम से एक चीज को क्लियर करा सकूं और डे बाय डे प्रैक्टिस करा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करूं मैं टेंस के बारे में, किसके बारे में बात करूं, टेंस के बारे में बात करूं, तो देखो टेंस होता क्या है। बात करूं मैं अगर टेंस के बारे में, तो टेंस होता क्या है, तो स्टूडेंट टेंस का मतलब हिंदी में कहते हैं काल, ठीक है। और ये हमें क्या करता है कि दो चीजों की नॉलेज कराएगा। एक तो हमें वर्ब के बारे में यानी कि एक्शन के बारे में, कि जो सेंटेंस के अंदर जो काम होने वाला है उसकी हमें नॉलेज देगा, ठीक है। वर्ब क्या होती है, एक्शन। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जितने भी काम किए जाते हैं सारे क्या होते हैं बेटा, वर्ब होते हैं। और टेंस के अंदर हमें इस चीज की नॉलेज मिलने वाली है कि भाई टेंस क्या होता है, कि जो वर्ब होती है, जो एक्शन होती है, उसकी नॉलेज मिलती है। दूसरा हमें इसके टाइम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा। किसके बारे में पता लगेगा, टाइम का जो स्ट्रक्चर है कि भाई कितना क्या काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मानू कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टू यू दैट आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है, अब यहां पर जो इसका अर्थ लिख लेगा, क्या लिख लेगा, जो इसका अर्थ लिखने वाला है वो अर्थ लिख लेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो देखिए आपको अब यहां पर एक तो सबसे पहले दो चीज के बारे में पता लग रहा होगा, और तीसरी चीज देखिए, एक तो आपको ये पता लग गया कि यहां पर काम क्या हो रहा है, एक्शन। ये आपका एक्शन हो गया कि जो एक्शन है वो क्या है, खेलना है। यहां पर जो क्रिया की जा रही है, जो वर्ब हो रही है, वो क्या है आपका, खेलना है। और ये रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो वर्ब अभी प्रोग्रेस के अंदर है, अभी कंटिन्यू है। पता लग गया इससे काम क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। और ये पता लगा काम क्या हो रहा है, क्या खेला जा रहा है यहां पर, ये क्रिकेट है ये खेला जा रहा है। तो इससे पता लग गया कौन सा वर्क हो रहा है यहां पर क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो टेंस के थ्रू हमें नॉलेज मिली यहां पर। तो टेंस क्या होता है, जो बेसिकली हमें टाइम, जो वर्क से रिलेटेड टाइम का इंट्रोडक्शन की, टाइम जो वर्क का स्ट्रक्चर है, यानी कि सिचुएशन ऑफ वर्क बात करें तो सिचुएशन ऑफ वर्क, कार्य की स्थिति कैसी है, सिचुएशन ऑफ वर्क, जो कार्य की जो स्थिति है वो कैसी है, एक तो पता लग जाएगा। दूसरा हमें कार्य के बारे में पता लग जाएगा, और कार्य कर कौन रहा है, जो करता है, जो डूअर है, उसके बारे में तो बेसिक नॉलेज हो ही जाएगी इस चीज से। तो ये क्या होता है, टेंस होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा टेंस है ना,
इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स? हमने हमारे टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पास्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट टेंस। भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो वी हैव डिस्क्राइब देयर इन 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, द सेकंड वन इज योर प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा होने वाला है वो आपका होगा बेटा, वो होगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा बेटा? प्रेजेंट टेंस। और जो तीसरा होने वाला है बेटा, वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा होगा? फ्यूचर टेंस। अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले प्रेजेंट क्यों नहीं लिखा, पहले आपने पास्ट लिखा, फिर उसके बाद प्रेजेंट करा, फिर फ्यूचर करा। तो बेटा मैं आपको एक नॉलेज क्लियर कर दूं कि जो समय का जो चक्कर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये तो होता नहीं है कि समय का जो चक्कर कैसे चलता है, कि ये तो है नहीं कि प्रेजेंट आएगा, फिर पास्ट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा। ऐसा नहीं होता है ना। जो समय का चक्कर होता है वो क्या होता है? समय बीतेगा, वर्तमान की स्थिति में आएगा, उसके भविष्य की क्या होगी? तैयारी की जाएगी। तो उसी प्रकार हमें थोड़ी समय को भी तो इज्जत देनी है। समय का अगर आप क्या करोगे? अपमान करोगे, तो वो भी आपका क्या करेगी? अपमान ही करेगी। बार बार आपको क्या देगी? संकेत देगी, मेरा अपमान मत करो। तो पहले क्या होगा? पास्ट टेंस, उसके बाद में होगा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में होगा फ्यूचर टेंस। देखो मैं बात करूं, पास्ट को हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भूतकाल। उसके बाद मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्तमान काल। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। तो ये हमने बात करी कि 3 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? टेंसेज होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर मैं बता दूं आपको इन चीजों के बारे में कि पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो देखिए जो पास्ट होता है ये हमें, जो हमारा टाइम चला जाता है, क्या होता है? चला जाता है या फिर बीत जाता है। जो टाइम हमारा चला गया अथवा हम बोले तो बीत गया, वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं कि आप लोग अब मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आप काम कर रहे थे वो क्या था? आपका पास्ट था। क्या था? पास्ट। इस क्लास को देखने से पहले क्या था? पास्ट था आपका। या फिर एग्जाम्पल मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कल जो आपका बीत गया है, जो कल का जो डे, जो आपने कल जो भी हरकतें की थी या जो भी क्रिया करी थी, जो भी आपने एक्शन किए थे, कल प्ले किए थे, वो सारे किस में आते हैं बेटा? पास्ट के अंदर आते हैं। अब बात करूं मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो भी काम फिलहाल आप कर रहे हो, फिलहाल इस टाइम, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट है। आप मान लो सो रहे हो तो वो भी क्या है? आपका प्रेजेंट है। लेकिन जो भी एक्शन आप प्ले करोगे ऑन द सेम टाइम, ऑन सेम सिचुएशन, तो वो अब क्या होगा? प्रेजेंट होने वाला है। अब बात करूं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर होता है भविष्य काल, यानी कि जो टाइम आपका आगे आने वाला है, क्या है? आगे आने वाला है, वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर टेंस होता है कि जो टाइम आपका आगे आएगा वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इन सबके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा हमने सबसे पहले क्लास के अंदर पढ़ लिया टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में, ये हमारा हो चुका है क्लियर। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे टाइप्स ऑफ वर्क। किसके बारे में बात करता हूं? टाइप्स ऑफ वर्क्स के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, देखिए मैं इसके बारे में बात करूंगा। हमने पहली टॉपिक क्लियर करा, अब ये दूसरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वर्क, इसके बारे में क्लियर करते हैं। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, जो कार्य की जो स्थिति होती है, जिसके बारे में आपको पता लगे, नॉलेज के बारे में कि भाई कार्य होता क्या है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए जो पहला आपका होगा वो होगा इंडेफिनेट। कितना होगा? इंडेफिनेट। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। प्रेजेंट में भी 4 आएंगे, पास्ट में भी 4 आएंगे, फ्यूचर में भी 4 आने वाले हैं। तो एक तो हो गया आपका इंडेफिनेट, जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं सिंपल। आप लोग जो सिंपल सेंटेंस समझते हो, गलत बोलते हो, उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, ध्यान देना, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये होता है इंडेफिनेट, जिसका मतलब होता है सिंपल, जिसका दूसरा अर्थ भी क्या है? सिंपल। यानी कि इसको मैं बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, कि जहां आप खुद क्या ना हो, डेफिनेट ना हो, वो होता है इंडेफिनेट।
अनिश्चित। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, या फिर मैं कहूं कि राम आम खाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनेट की बात करूं प्रेजेंट के बेस पे तो कह दूं कि राम आम खाता है। तो लेकिन आप यहां पर फिलहाल क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो कि फिलहाल वो खाता है क्या नहीं खाता। तो दूसरा आएगा आपका, वो आएगा स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस। कौन सा आएगा? कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। अभी प्रोग्रेसिव क्या होता है कि जहां पर काम क्या रहता है, चलता रहता है, जारी रहता है, वो क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट? प्रोग्रेसिव। यानी कि जो काम क्या रहे, जारी रहे। और मैं बता दूं, अगर आप इसको एक तरह से याद सकते हो, इसको हम दिल की धड़कन बोल सकते हैं, हार्ट बीट। क्या बोल सकते हैं? हार्ट बीट। ये क्या है? हमारी हार्ट बीट है। क्या है स्टूडेंट्स? हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है। क्योंकि दिल की धड़कन क्या होती है? पूरे दिन चलती रहती है ना, आगे वो रुकती नहीं है। उसी प्रकार से कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? इसमें काम क्या रहता है? जारी रहता है। कि मैं पढ़ा रहा हूं तो काम क्या है? जारी है। मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं, दे रहा हूं नॉलेज, तो ये क्या है आपका? प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट के बारे में, किसके बारे में स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट के बारे में, तो थर्ड आता है परफेक्ट। कौन सा आता है? परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि जहां काम क्या हो जाए आपका? कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए स्टूडेंट? कंप्लीट हो जाए, वो क्या होता है आपका? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। कि यहां पर काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं अलवर से आ चुका हूं, तो मतलब काम हो गया मेरा। मैं अलवर गया था, मैं वहां से वापस आ गया हूं, तो काम क्या है मेरा? फिनिश हो चुका है। तो ये क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट। अब बात करूं मैं लास्ट पार्ट की, तो वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है स्टूडेंट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? देखो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हिस्से का जो कार्य है, जो कुछ हिस्से का सपोज मान ली कार्य हो, तो क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। और जो कुछ हिस्से का जो कार्य रहता है, वो क्या रहता है? जारी रहता है। क्या रहता है बच्चों? जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर जो 10 दिन है वो तो क्या है? बीत गए। लेकिन जो मेरे पढ़ाने का जो सिलसिला है वो क्या है? अभी तक जारी है। क्या है? जारी। तो समझ गए इस बात को कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जिसके अंदर कुछ कार्य तो क्या होता है? पूरा हो जाता है, उस कार्य को शेष जो भाग क्या रहता है? जारी रहता है, वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। हमने पहले बात की इनडेफिनेट की। क्या होता है? जहां हम निश्चित नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते कार्य के प्रति कि वो है भी या नहीं है। जैसे राम आम खाता है या वह विद्यालय जाता है। अब यह कंफर्म नहीं कर सकते कि वो विद्यालय अभी भी जाता है या नहीं जाता, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस को भी कहते हैं। दूसरा मैंने बात किया कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जिसको हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जान सकते हैं, कि जिसमें काम क्या रहता है? जारी रहता है। और मैंने आपको उसको याद करने का तरीका बताया, दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट। कि हार्ट बीट क्या होती है? जो 24/7 चलती है। अगर जिस दिन रुक गई तो उस दिन हम इस दुनिया को अलविदा बोल देंगे, आपको पता है। उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव के अंदर भी क्या होता है? आपका काम बिल्कुल जारी रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं फिलहाल आपको, तो ये काम भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। फॉर एग्जाम्पल अब अगला देखिए, सॉरी थर्ड है परफेक्ट। यानी कि जहां काम क्या होगा आपका? पूरा हो जाएगा, वो क्या होगा? परफेक्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि मैं घर से आ गया, मैं घर से आ चुका हूं। तो मैं घर से आ चुका हूं, तो यहां पर जो लास्ट में आपको पता लग गया कि बगला बंदा जो है वो क्या है? घर से आ चुका है। तो यहां पर काम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो वो क्या होगा? परफेक्ट। और उसके बाद बात करें हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि इसके अंदर कार्य का जो होता है कुछ हिस्सा तो पूरा हो जाता है और कुछ हिस्सा क्या रहता है? जारी रहता है। वो काम करने का जो तरीका है वो क्या रहता है? जारी रहता है। कि जैसे कि मैं सन 2001 से मैं सन 2001 से बांसुरी में रह रहा हूं, तो भैया 2001 से 2024 आ गई है, तो यानी कि जो टाइमिंग पीरियड था वो बीत चुका है, लेकिन फिर भी मैं क्या हूं? वर्तमान में अभी रह रहा हूं ना, तो मेरा काम सिलसिला क्या है? अभी भी जारी है। तो ये क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात कर लिया। अब जो अगला हमारा थर्ड पॉइंट आने वाला है वो है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या है स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कि जिस प्रकार से टाइप्स ऑफ टेंस कितने हुए हमारे? 3 हो गए। इसी प्रकार टाइप्स ऑफ वर्क कितने हो गए? 4। और ये 4 तीनों टेंसेस के होंगे। कितने टेंसेस के होंगे? तीनों के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। इस प्रकार से ये टोटल कितने कहलाएंगे? 12। कितने कहलाएंगे? 12। ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यों के प्रकार, कि जो टेंस में आपके जो वाक्य चलेंगे वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते कौन से हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें पहला ए आने वाला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी जो अफर्मेटिव होता है वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूं। अभी बी है जो आपका, वो होने वाला है स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? नेगेटिव। उसके बाद में सी आपका होगा इंटेरोगेटिव। सी आपका कौन सा होने वाला है? इंटेरोगेटिव। और इसका एक छोटा भाई और है, ये दो भाई है, ध्यान दे लेना, ये दो भाई है इंटेरोगेटिव और WH वर्ड फैमिली के जो आते हैं वो, ठीक है, ये दो हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपका डी होने वाला है बच्चों वो होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें WH वर्ड भी शामिल होता है। क्या होता है? WH वर्ड भी क्या होगा इसके अंदर शामिल होगा, इंक्लूड होगा, ध्यान दे लेना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस से तात्पर्य क्या है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके साधारण वाक्य। क्या होते हैं आपके? साधारण, जो सिंपल होते हैं कि मैंने खाना खाया, कि यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, ये साधारण होते हैं, सिंपल से होते हैं। क्या होते हैं? साधारण होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं। वो क्या होता है आपका? अफर्मेटिव होता है। क्या होता है? अफर्मेटिव, साधारण। जैसे मैंने खाना खाया, या फिर मैं कह दूं कि मैं बाजार गया, मैं सोया, मैंने पानी पिया, ठीक है, या मैंने किताब पढ़ी, मैंने गृह कार्य किया। तो यहाँ पर सिर्फ सारे कार्य क्या है? साधारण है। क्या है? साधारण। अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में तो ये होते हैं नकारात्मक, कि जहां पर मनाही का काम होता है। नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि इसके अंदर क्या होता है? नोट का यूज होता है। किसका यूज होता है बच्चों? नोट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। कि जैसे मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाया, तो यहां पर क्या आया? नहीं आया, ठीक है। या मैं कहूं कि मैं विद्यालय से नहीं आया, मैं विद्यालय से नहीं आया। या फिर मैंने गृह कार्य नहीं किया, वह स्कूल नहीं गया, उसने किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, उसने काम नहीं किया, वह अलवर से नहीं आया, वह बानसूर में नहीं रहता है। तो जहां पर मना कर दिया जाए वो क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं बात करूं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, WH वर्ड के बारे में, कि जहां पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? प्रश्न पूछ लिया जाए। अब देखिए यहाँ दो प्रकार के हैं, इंटरोगेटिव और WH वर्ड। इनकी पहचान कैसे करनी मैं बता दूं कि आपको हिंदी वाक्यों के अंत में जो आपके हिंदी वाक्य हैं, क्या है बच्चों? हिंदी वाक्य, उनके बारे में बताऊंगा आपको। देखो नॉलेज पहले बता देता हूं आपको। आपके जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, कौन सेंटेंसेस होते हैं? हिंदी सेंटेंसेस। जितने भी आपके हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके अगर शुरुआत में, उसके अगर शुरुआत में आपको कोई क्वेश्चन मिले, जैसे मान लो कि क्या वह गया, क्या वह गया, तो अब ये शुरुआत में आया तो ये कौन सा होगा आपका? इंटरोगेटिव होगा। क्या होगा? इंटरोगेटिव। और अगर मैं ये बोलता कि वह कब गया, वह कब गया, तो ये स्टूडेंट आपका कैसा होने वाला है? WH वर्ड फैमिली का होने वाला है। कि जहां आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक तो जहां आपको आंसर हाँ या ना में मिलेगा तो वो कौन सा होगा आपका? इंटरोगेटिव होगा। कौन सा होगा? इंटरोगेटिव। और एक आपको जब प्रश्न पूछा जाए और उसमें आपको जवाब मिले कि वह कब गया, वो दोपहर में गया, वो 2 बजे गया, तो ये क्या होगा? WH फैमिली। क्या वह गया? हाँ वह गया। नहीं वह नहीं गया, तो ये क्या है आपका? इंटरोगेटिव है। और अगर मैं नहीं लगा देता तो क्या होता? वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं। और वह कब गया, तो मैं कहूँ वह दोपहर में गया, वह सुबह गया, वह कल गया, वह आज गया, वह अभी अभी गया। तो यहाँ पर हम जवाब दे रहे हैं ना, तो ये कौन सा होगा? हमारा WH फैमिली का होगा। कौन सा का होगा भैया? WH फैमिली का होगा। अब बात करूं मैं अगला, जब बात करता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, तो क्या होता है इसमें? इसके अंदर आपको प्रश्न के अंदर जवाब मिलेगा, वो मनाही के रूप में मिलेगा, ना के रूप में मिलेगा। कि जैसे मैं बोलूं क्या वह नहीं गया, क्या वह नहीं गया, तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया और साथ में मनाही का रूप भी काम में लिया गया।
वह कब नहीं गया, वह कब नहीं गया। तो समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो हमने देखिए टाइप्स ऑफ टेंस पढ़े, टाइप्स ऑफ वर्क करे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी जान लिया। तो ये 3 चीज जो मेन थी, मुद्दे थे। उसके बाद में जो आएंगे टेंस के जो प्रकार हैं जितने भी, उनकी जितने भी टाइप्स ऑफ वर्क है, उनके बारे में हम बिल्कुल एक एक कंडीशन होके कल जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वीडियोस को मैं लंबा नहीं बनाना चाहता, ताकि आप लोग उससे क्या ना हो, ज्यादा बोर भी ना हो और आप क्लासेस को अच्छी तरह से समझे। तो जो आपका जो आज HW होने वाला है, आज आपका जो क्या होने वाला है, HW होने वाला है, वो क्या होने वाला है, आपको टेंस के बारे में जानना है, लिखना है। जिसकी पीपीटी है मैं आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। टेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, और जो लास्ट है जो हमारा चौथा टॉपिक होने वाला है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये आपका क्या है, HW है, जो आपको बिल्कुल करना है। और ये आज हमारी डे कौन सी थी, 5 की वीडियो या 6 की वीडियो है। तो ये जो आज हमारी वीडियो थी, ये आज इतनी ही, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना टेंस के बारे में, टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। और जो इसकी PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आप वहां से देख के नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।